नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं आपका दोस्त अमर मोदी। आज हम लोग कक्षा प्रारंभ करने के पहले एक छोटी सी सूचना आपको देना चाहते हैं कि यथाशीघ्र हम लोग नेट के लिए, मैं आपके साथ नेट एग्ज़ाम और बेट एग्ज़ाम के लिए कुछ विषय पेपर 2 के लिए मैं लेके आऊँगा। वह विषय होगी हिंदी साहित्य, हिस्ट्री और पॉलिटी। और राज सर आपके साथ लेके आएंगे एजुकेशन का और इंग्लिश का। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट के लिए आप निश्चिंत रहिए। आगे हम लोग और भी सब्जेक्ट जोड़ने जा रहे हैं। फिलहाल तो 5 सब्जेक्ट को लेके आप निश्चिंत रहिए कि मेरे द्वारा आपको हिंदी साहित्य, हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाई जाएगी और उसके बाद राज सर के द्वारा आपको एजुकेशन और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए कहाँ जाना होगा हम लोगों को? राज राठौड़ एजुकेशन के ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, समय नहीं गंवाते हुए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी कक्षा शुरू करते हैं हिंदी साहित्य। ठीक है, देखिए हम लोगों ने इसके पहले की कक्षाओं में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाएं कक्षा नंबर 6 तक को देखें और कक्षा नंबर 7 को, तब आप समझ पाएंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? धातु। क्या होता है धातु? हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु। धातु क्या होता है? देखिए हिंदी व्याकरण में जो क्रिया का मूल रूप होता है, क्रिया का मूल रूप किसे कहते हैं? क्रिया का जो मूल रूप होता है, जैसे मान लीजिए लिख, क्रिया का मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप है लिख। क्रिया का मूल रूप है खा, क्रिया का मूल रूप है खा। क्रिया का मूल रूप है जा। ठीक है, तो जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। किसे धातु कहते हैं? मूल रूप को धातु कहते हैं। अच्छा, एक बात और समझेंगे कि धातु क्रियापद के अंश को, किसके? धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में एक समान सा पाया जाता हो या किसी सभी रूपों में पाया जाता हो। ठीक है, क्रिया के मूल रूप अर्थात अगर धातु के साथ ना का प्रयोग कर दिया जाए, ना को जोड़ दिया जाए, तो वह सामान्य रूप बन जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें, पढ़। पढ़ क्या है? पढ़ क्रिया का मूल रूप है, जो कि ये क्या कहलाएगा? पढ़ क्या कहलाएगा? पढ़ कहलाएगा धातु। जब हम ना लगा देते हैं तो ये जो शब्द बनता है ये कहलाता है सामान्य रूप। किसका सामान्य रूप? तो क्रिया का सामान्य रूप कहलाता है। क्रिया का सामान्य रूप कहलाता है। क्रिया के सामान्य रूप बनाने के लिए हमें क्या करना है? धातु के साथ जब ना का प्रयोग करते हैं तो क्रिया का सामान्य रूप बन के तैयार होता है। उसी प्रकार लिख, उसी प्रकार लिख, जब आप लिख धातु के साथ ना लगाते हैं तो लिखना, जा धातु के साथ ना लगाते हैं तो जाना। जा धातु जो है वो मूल रूप है, हिंदी व्याकरण के मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप है। हिंदी व्याकरण में क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि धातु के कुल कितने भेद होते हैं? धातु के 5 भेद होते हैं। मूल धातु, यौगिक धातु, नाम धातु, मिश्र धातु और अनुकरणात्मक धातु। इसको हम लोग अभी डील करेंगे। एक सामान्य तौर पर देख लेते हैं, जब क्रिया प्लस क्रिया हो तो क्या कहलाता है? यौगिक धातु। नाम धातु में हम लोग संज्ञा और विशेषण की स्थिति को देखते हैं। किसको देखते हैं? संज्ञा और विशेषण की स्थिति को देखते हैं। मिश्र धातु मिले जुले, जैसे खाना पीना, नहाना धोना। मूल धातु अभी हमने आपको जैसे देखा कि खा, जा, जो सामान्य रूप में रहे, जब हम उसमें ना लगा दे तो वो समान। अनुकरणात्मक क्या होता है? जैसे खट, खट। जब हम, जैसे अभी यहां से साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है, इस साउंड को अनुकरण करते हुए जब कोई धातु बनती है, मतलब कोई मूल रूप बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? अनुकरणात्मक धातु। आगे बढ़िए। मिश्र धातु, पहला मूल धातु। ठीक है, मूल धातु क्या होती है? स्वतंत्र होती है। इसको किसी भी दूसरे धातु से, सॉरी, किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होना होता है। जैसे जा, आ, बैठ, उठ, खा, सो इत्यादि जब हम बनाते हैं, जब हम ऐसे
शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो धातु क्या होती है, स्वतंत्र होती है, उन्हें किसी का भी सहारा नहीं लेना होता है। मूल धातु के स्वतंत्र रूप होते हैं, मूल धातु स्वतंत्र होती है, ये किसी शब्द पर आश्रित नहीं होगी, जैसे सुन, खेल, लिख, जा, खा, देख, पी आदि। ठीक है। यौगिक धातु, यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनता है। प्रत्यय किसे कहते हैं, जब किसी शब्द या क्रिया या संज्ञा के बाद में पीछे लगा करके बनाया जाए उसे प्रत्यय कहते हैं। यौगिक धातु, यौगिक धातु क्या है, किसी प्रत्यय के योग से बनता है। जैसे यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर या कई धातुओं को संयुक्त कर या संज्ञा अथवा विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। जैसे उठाना, यहाँ कौन सा प्रत्यय है, यहाँ प्रत्यय लगा हुआ है आना। ठीक है। अब देखिए यहां ये जो स्थिति है, ये किसी, ये जो स्थिति है, अब देखेंगे यहाँ पे उदाहरण अभी हम आपको एक बार और बताएंगे कि उठाना, उठवाना, दिलाना, दिलवाना, कराना, करवाना, यह है यौगिक धातु के वे रूप जो धातु के मूल रूप में प्रत्यय लगाकर बनाई गई हो। क्या बनाई गई हो, प्रत्यय लगाकर बनाई गई हो। ठीक है। उसी तरह रोना, धोना, ये क्या है, कई धातुओं के संयोग से जो मिश्रित होकर बनती है, यह है रोना धोना। फिर आप उसी तरह देखेंगे बतियाना, गरमाना, यहाँ देखिए गरमाना, गरम क्या है, गरम क्या होता है, गरम विशेषण है, गरम क्या है, विशेषण है, विशेषता बताती है। तो जब विशेष बात संज्ञा है तो बात का बतियाना, गरम विशेषण, गरमाना, चिकना प्लस आना, चिकनाना। तो यौगिक धातु के तीन प्रकार भी होते हैं। कौन सा, एक प्रणर्थक क्रिया, यौगिक क्रिया और नाम धातु। आप देखेंगे नाम धातु जो यौगिक धातु के प्रकार में शामिल है, वो मूल रूप में भी शामिल है, धातु के भेद में भी नाम धातु है। तो ये दोनों एक ही है, अलग नहीं है, ये दोनों में भेद नहीं करेंगे, ये दोनों एक ही है, भेद नहीं करेंगे, दोनों एक ही है। ठीक है। आगे बढ़ते, प्रणर्थक क्रिया क्या कहलाती है सर, प्रणर्थक क्रिया किसे कहते हैं, तो प्रणर्थक क्रिया का मतलब होता है कि अकर्मक हो क्रिया या सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया क्या होती है समझिएगा। अकर्मक क्रिया का परिणाम, अकर्मक क्रिया का परिणाम देर से आती है या नहीं आती है, परिणाम नहीं हो, लेकिन सकर्मक क्रिया का परिणाम दिखे, परिणाम दिखे, सकर्मक क्रिया का परिणाम दिखे। जैसे बैठा, बैठ या बैठना, इसका क्या परिणाम आएगा, कोई परिणाम नहीं आएगा। लेकिन जब खाना, खा रहे हैं तो इसका एक परिणाम है, पढ़ना, इसका एक परिणाम है। जब किसी क्रियाओं का परिणाम निकल जाए वो सकर्मक है, और जब किसी क्रिया का परिणाम देर से आए अथवा नहीं आए तो वो क्या कहलाता है, अकर्मक कहलाता है। प्रणर्थक क्रिया क्या होती है, प्रणर्थक क्रिया अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। इसमें आना और लाना को जोड़ने से बनता है। जब आना और लाना को जोड़ने से बने उसे प्रथम प्रणर्थक कहते हैं, और जब वाना लग जाए तो द्वितीय प्रणर्थक रूप कहते हैं। प्रणर्थक क्रिया दो प्रकार के होते हैं, जब आना या लाना जोड़ के बनाए तो प्रथम प्रणर्थक कहलाता है, और जब वाना जोड़ दिया जाए तो द्वितीय प्रणर्थक कहलाता है। जैसे खिलवाना, पढ़वाना, ठीक है, और पढ़ाना, पढ़ाना अलग है। पढ़ाना जब स्थिति आ रहा है, देखिए समझिए बात को, पढ़ क्या है, पढ़ हमारा मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप है, तो ये मूल धातु हो गया। इसमें प्रत्यय लगा दिए, क्या लगा दिए, प्रत्यय, आना प्रत्यय लगा दिए, आना प्रत्यय लगा दिए। जब आना प्रत्यय लगा के बन रहे हैं तो क्या बन रहा है, पढ़ाना। ठीक है। अब जब पढ़ाना बनेगा तो पढ़ाना कौन सा है, प्रणर्थक क्रिया है। पढ़ाना क्या है, प्रणर्थक क्रिया है, और प्रणर्थक क्रिया में कौन सी है, तो प्रथम प्रणर्थक क्रिया है। लेकिन जब आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या करते हैं, वो पढ़वाना, तो पढ़ प्लस वाना, अब क्या होगा, पढ़वाना। देखिए दो अलग अलग स्थिति है, ये आपका हो जाएगा द्वितीयक और ये हो जाएगा प्रथम। द्वितीयक प्रणर्थक क्या कहलाएगा, पढ़वाना, और प्रथम प्रणर्थक क्या कहलाएगा, पढ़ाना। उदाहरण देखते हैं कुछ।
मूल रूप में देखिए, उठ मूल धातु है, दे मूल धातु है, कर मूल धातु है, सो मूल धातु है, खा मूल धातु है। जब हम इसमें ना लगाते हैं, आपको याद होगा, जब हम मूल धातु में ना लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, सामान्य रूप बनता है। वो क्या बन के निकलता है, सामान्य रूप बन के निकलता है। जब हम इसमें उठाना लगा तो ये उठाना क्या कहलाएगा, उठाना कहलाएगा हमारा प्रथम प्रणार्थक, और उठवाना होगा क्या हो जाएगा हमारा द्वितीय प्रणार्थक। क्लियर है बात है, कोई दुविधा यहाँ पे नहीं। उसी तरह दे ना, दिलाना, दिलवाना, कर मूल धातु है, ना लगा के सामान्य रूप बनाया गया, और कराना, कराना क्या हो गया प्रथम प्रणार्थक, करवाना द्वितीय प्रणार्थक। सो मेरा मूल धातु है, ना लगा के सामान्य बना, सुलाना प्रथम प्रणार्थक, सुलवाना द्वितीय प्रणार्थक। क्लियर है। उसी प्रकार खा प्लस ना, खा मूल धातु है, ना लगा देने के बाद, खा मूल धातु है, ना लगा देने के बाद सामान्य रूप बनता है, और खिलाना प्रथम प्रणार्थक है, और खिलवाना द्वितीय प्रणार्थक है। क्लियर। आइए, हमने यौगिक का देखा, पहला हमने डन कर लिया प्रणार्थक क्रिया। अब हम देखेंगे यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया क्या होता है, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से जब बने तो क्या कहलाती है, प्रणार्थक यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया को उदाहरण देखिए, जैसे रोना धोना। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, रो अपना मूल धातु रखता है, प्लस इसमें ना लगा तो क्या बन गया, सामान्य रूप बन गया। इसका सामान्य रूप क्या होगा, इसका सामान्य रूप क्या हो जाएगा, सामान्य रूप क्या कहलाएगा, रोना। तो ये एक धातु हो गया, ये क्या हो गया, एक धातु के साथ जुड़ी हुई क्रिया। एक धातु रो। अब धो, धो भी तो एक धातु ही है, प्लस जब ना लगा तो ये सामान्य रूप लेगा, इसके समान रूप क्या हो जाएगी, धोना। समान रूप क्या हो जाएगी, धोना। ठीक है, समान रूप क्या होगी, धोना हो जाएगी। समान रूप क्या हो जाएगा, धोना। तो जब एक रोना दूसरा धोना, दो मूल धातु समान रूप में बनकर जब एक क्रिया बनती है और वो दो क्रिया आपस में जुड़ जाए, तब वो क्या कहलाता है, तब वो कहलाता है यौगिक क्रिया। अभी हम लोग क्रिया को स्पेशल भी पढ़ेंगे अलग से, यौगिक क्रिया। नॉर्मली ये यौगिक क्रिया नहीं होते हुए इसे आप यौगिक धातु के नाम से भी कह सकते हैं। दो धातुओं का सम्मिश्रण है, रोना धोना, चलना फिरना, खा लेना। खा, अब खाना हो सकता था ना, लेकिन जब हम खा किए तो खा अपने आप में क्या है, ये खा अपने आप में एक धातु है, और वो धातु समान रूप में लाए बिना ही हम इसको काम कर सकते हैं। उठ जाना, खेलना कूदना। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अब विशेषण। अब हम देखते हैं नाम धातु। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे गरियाना, लतियाना, बतियाना, गरमाना, चिकनाना, ठंडाना। अब इसको देखेंगे कि नाम धातु के उदाहरण कैसे। अब देखिए, गाली से क्या बना, गरियाना। गाली से क्या बना, गरियाना। उसी प्रकार लात से क्या बना, लतियाना। चिकना से क्या बना, चिकनाना। ठंड से क्या बना, ठंडाना। देखिए उदाहरण फिर से, नाम धातु में क्या है, संज्ञा होना चाहिए या विशेषण होना चाहिए। संज्ञा या विशेषण से, किससे, संज्ञा या विशेषण से बनने वाले धातु के नाम को धातु क्रिया कहते हैं, धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। कह रहे बात है, गाली से गरियाना। उसी प्रकार अब देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं, धातु के संज्ञा और विशेषण से बनने वाले को नाम धातु कहते हैं। क्या, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। कुछ उदाहरण, संज्ञा, हाथ क्या है, संज्ञा है। अब हथियार लेना क्या, हथियाना, नाम धातु। बात संज्ञा है, बतियाना नाम धातु। विशेषण के रूप में देखें तो चिकना विशेषण है, गर्म विशेषण है, चिकनाना गरमाना। अगला हम लोग देखते हैं मिश्र धातु। कोई दिक्कत नहीं आता सर, कोई दिक्कत नहीं आता आप लोगों को, नहीं आप लोगों को कोई दिक्कत, ऑनलाइन में ऑफलाइन में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, ठीक चलिए। मिश्र धातु, जिन संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण। ठीक है, अब जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, हम लोग संज्ञा वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, नाम को संज्ञा कहेंगे।
जो संज्ञा की विशेषता बताए विशेषण कहेंगे, और जो क्रियाओं की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। कि शब्द के बाद में जब करना या होना जैसे चीज लग जाए, क्रियापद लग जाए, तो उसे क्या कहते हैं, तब वो क्या बनाते हैं, मिश्र धातु। जैसे होना या करना से काम करना, काम होना। काम क्या है, काम एक संज्ञा है, काम को होना, काम को करना क्या कहलाएगा, मिश्र धातु। देना, पैसा देना, उधार देना। मारना, गोता मारना, डिंग मारना। लेना हो, जाना हो, आना हो, इत्यादि इत्यादि। ठीक है। खाना हो, मार खाना, हवा खाना, खाना खाना। और जब खाना खाना दो बार हो जाएगा तो वहां एक शब्द तो मूल धातु है, उसका समान रूप बना खाना। खा मूल धातु, उसमें ना लगा है, समान रूप बना क्या, खाना। और उसके बाद की स्थिति आप समझ रहे हैं। आगे, अनुकरणात्मक धातु। जो धातु किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनाई जाती है उसे अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। जैसे पटकना कोई क्रिया तो है ही, पटकना तो एक क्रिया है ही, लेकिन पटकने के लिए ध्वनि का प्रयोग होगा। उठा के पटकिए किसी चीज को, टन 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 टन, टन टनाना, खटकाना खटकाना, ठक ठकाना, इत्यादि इत्यादि। इन सब चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, अनुकरणात्मक धातु क्रिया। चलिए, अब हम लोग लेक्चर नंबर 8 में कल प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। ओके, टाटा बाय बाय। मैं अमर मोदी सर आपसे विदा लेना चाहता हूं। आशा करता हूं आप मुझे विदा करेंगे। आप लोग भी अब कल आइए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।